माना जाता है कि जो इस दिन घर का बना शुद्ध देसी घी नहीं खाता वह अगले जन्म में गनेल बनता है और घिसटते हुए कुछ दिन की कष्टकारी उम्र बिताता है। अब भला कोई गनेल क्यों बनना चाहेगा, तो पहाड़ी उड़ाते हैं खालिस घी में डूबे पकवानों की दावत। ये दिन है पहाड़ियों के घी त्योहार का। उत्तराखंड के दोनों अंचलों कुमाऊं और गढ़वाल में भादो महीने की संक्रांति को घी त्योहार मनाया जाता है। कुमाऊं के कुछ इलाकों और गढ़वाल में से घी संक्रांत भी कहते हैं। घृत संक्रांति, सिंह संक्रांति और ओलग्या संक्रांति इस त्योहार के दूसरे नाम हैं। ओलग या ओलुक शब्द का मतलब है भेंट यानी तोहफा। यह शब्द महाराष्ट्र से उत्तराखंड तक का सफर तय कर यहाँ बस गया है। बद्रीदत्त पांडे ने अपनी किताब कुमाऊं का इतिहास में इस बारे में लिखा है कि पहले इस दिन चंद राजाओं के समय अपनी कारीगरी और दस्तकारी की चीज़ों को दिखाकर शिल्पी लोग पुरस्कार पाते थे। अन्य लोग भी साग सब्जी, दूध, दही, मिठाई और दूसरी चीज़ें दरबार में ले जाते थे और मान्य पुरुषों को भेंटने भी जाते थे। यह प्रथा ओलग कहलाती थी। जैसे बड़े दिन अंग्रेजों को डाली देने की परंपरा है, यह उसी तरह की प्रथा है। इतिहास के बाद फिर लौटते हैं त्योहार पर। घी त्योहार में कई किस्म के जायकेदार पकवान खाए जाते हैं, जैसे पूड़ी, उड़द की दाल की पूरी और रोटी, बड़ा, पुए, मूला, लौकी के साथ पिनालू के गाबों की चटपटी सब्जी, ककड़ी का रायता, खीर वगैरह। इन पकवानों को बनाने का सिलसिला सावन मास की आखिरी रात को ही शुरू हो जाता है। जहां सावन मासांत को कुछ पकवान बनाए जाते हैं, वहीं संक्रांति के दिन पकवानों के साथ चावल की गाढ़ी बकली खीर बनाई जाती है, जिसमें पकने के बाद खूब घी डाला जाता है। दूसरी जगहों में यह त्यौहार केवल संक्रांति के दिन ही मनाया जाता है, लेकिन घी त्योहार को दिन की बजाय शाम को मनाने की परंपरा है। इन पकवानों को गांव घर आपस में बांटा भी करते हैं। इस दिन विवाहिता के ससुराल वाले उसके मायके वालों को बरसाती सब्जी जैसे मूली, गाबे, केले, घी, ककड़ी, भुट्टा वगैरह भेंट में भेजा करते हैं। इस मौके पर लड़के अपने मामा को और जवाई अपने ससुराल में भेंट करने जाते हैं। इसे ओलगा भेंटने जाना कहते हैं। जो बात इस त्यौहार को और ज़्यादा खास बनाती है वो ये कि पकवानों के साथ घर में बने शुद्ध घी का सेवन किया जाना जरूरी माना जाता है। जो लोग साल भर में कभी भी घी का सेवन नहीं करते, वे भी घी त्योहार के दिन 1 चम्मच घी जरूर खाते हैं। पुरानी मान्यता है कि जो इस दिन घी नहीं खाता वह अगले जन्म में गनेल यानी घोंगा बनता है, जिसका जीवन कुछ ही दिनों का होता है। यह मान्यता क्यों है, इस बारे में कोई स्पष्ट मत नहीं है, पर घर के शुद्ध घी की तरावट व ताजगी वाला यह लोक पर्व घी खाए जाने की अनिवार्यता के कारण अपनी एक खास पहचान तो रखता ही है। इस साल भी भादो महीने की संक्रांति के दिन इस त्योहार को मनाया जाएगा। तो गनेल बनने का खतरा मोल लिए बगैर फटाफट घर के बने शुद्ध घी का इंतजाम आप अभी से कर लें।